मृतक के शरीर पर कोई जाहिरा चोट के निशान नहीं है। इस संबंध में संदेह के आधार पर इन तीनों व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया है, जिन्होंने प्रारंभिक पूछताछ में घटना का इकबाल किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भगीरथ प्रयास की ब्रेकिंग न्यूज और मैं हूं लव कुश तिवारी। खबर जनपद सुल्तानपुर के थाना बल्दीराय अंतर्गत मजरे आंजर से है। आंजर गांव सभा के आछरपुर गांव में बीती रात एक मर्डर हो गया है। यह मर्डर बद्रीनाथ साईं पुत्र रामकल्प मिश्रा निवासी आछरपुर मजरे आंजर का हुआ है। इस मर्डर के पीछे की जो कहानी है हम आपको उसे भी सुनाएंगे, इनके परिवार वालों से भी आपको मिलवाएंगे, लेकिन उसके पहले हम आपको बता दें कि बद्रीनाथ साईं पुत्र रामकल्प मिश्रा यानी बद्रीनाथ साईं साईं पंथ में हो गए थे। वो परिवार वालों से पूरी तरह विभक्त थे, परिवार को कुछ भी कमाकर नहीं देते थे। साईं पंथ में सिर्फ भक्ति के रूप में गांव से बाहर दिन भर एक कुटी पर रहते थे, लेकिन शाम को वे लौट आते थे। अचानक शनिवार 4 सितंबर की रात उनकी हत्या कर दिए जाने का मामला सामने आया। दूसरे दिन पुलिस अधीक्षक सुल्तानपुर घटनास्थल पर पहुंचे, मौका मुआयना किया। यह दृश्य आपके सामने है। आपको मृतक के परिजनों से मिलवाएं उसके पहले हम आपको बता दें कि इस मामले में बल्दीराय पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनका नाम मुन्नू पुत्र धर्मू, संदीप और संप्रीत पुत्र गण पप्पू निवासी ग्राम हजारी का पूर्वा मजरे आंजर थाना बल्दीराय बताया गया है। इस दौरान पुलिस अधीक्षक विपिन कुमार मिश्र ने भी यहां का घटनास्थल का दौरा किया। आपको बताते चले कि मामले के आरंभिक दौर में यह कहा जा रहा था कि बद्रीनाथ पुत्र रामकल्प नशे के आदी थे, नशा करते थे, इसी की वजह से उनकी मौत हुई होगी। लेकिन पुलिस ने जब इस मामले की गहन पड़ताल की तो सारा मामला खुलकर सामने आ गया। वास्तव में यह हत्या पैसे के लेन देन को लेकर हुई है। आरोप है कि संदीप और संप्रीत, मुन्नू पुत्र धर्मू आदि ने मिलकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया है। चलिए इस मामले में वहां के गांव वाले और मृतक के परिजन क्या सोच रहे हैं, क्या कह रहे हैं, हम आपको यह भी सुनवाते हैं। मत रहे हैं। अच्छा, नशा नहीं, नशा में भैया ऐसा है कि हरदम नहीं नशा में रहे। उनका नशा करवावा रहे, लेकिन जब करत रहे तो उनका नशा करवावा गवा। उनका यहाँ से एक जगह कितनी उम्र रही हुई? अरे हमसे छोटा है, 40 साल। हाँ। क्या नाम था उनका? बद्रीनाथ। उनके पिताजी के क्या नाम रहा? रामकल्प मिश्रा। उम्र लगभग कितनी रही हुई? बद्री गए। हाँ, 40 साल। विवाह हुआ ना भरा? नहीं, 2 बच्चे हैं, वो वहाँ दिल्ली में रहते हैं। अच्छा, 2 बच्चे हैं, पत्नी बच्चे। बच्चे कई साल के? बड़ा वाला लड़का 15 साल, बड़ा लड़का 15 साल का। तो इनकी ससुराल कहाँ थी? इनकी ससुराल यहाँ थी चौरे बैती रोड। पत्नी क्या नाम था इनका? रेखा। 2 बच्चे हैं इनके, एक लड़का एक लड़की। दोनों लड़की हैं। तो वहीं ननिहाल में ही है? दिल्ली में रहती है। तो जैसे वो यहाँ रहते हैं, वो दिल्ली में रहती है, तो ये पंथ में अच्छा, वो कुछ काम बूत करके नहीं खिलाते ये साई पंथ में हो गए थे, कुछ मतलब काम ना करते। अच्छा, वो वहाँ कुछ काम करती है, प्राइवेट कोई नौकरी हो गया। अच्छा, जो इनके आदमी है देवर हमारे, वहाँ भी रहते हैं। भाई 8 दिन गए हुआ, आप सबको लेके आ रहे। तो आप लोगों को कैसे जानकारी हुई? अरे पता नहीं, ऐसे कोई प्रधान जा रहे थे ना, वो हाँ, बड़े प्रधान बताए थे, प्रधान को कोई फोन किया बताए थे। हाँ। बता दो, मार के उनका हाथ पैर सब तोड़ डाले यहाँ, और खूब चहटा माटी में लथे उनका खूब मारे यहाँ, और ले जाए के एकांत बगिया है जो इधर आंजर की लगे। बस वही बगिया माँ ले जाके उनका ऐसे लेटा दिन बाई से हाथ और पैर। तो कौनो कुटी पर रहत रहे? सामने रात में नहीं रहते थे, केवल दिन में रहते थे, रात में कभी नहीं वहाँ से। अच्छा, रात में यहीं आ जाते थे।
कल रात में नहीं आए और हमेशा हर दिन जो है दिन भर चाहे जहाँ फिर रात के अपने घर पे इनका आए। दरोगा जोन बा प्रधान, इनका कोटेदार, इनका सब पूरा मौजा जानता रहा कि रात में सही नहीं रहता है कुटी को। हाँ, दिन में रहता ठीक, था, ठीक, बनाता ठीक। था, खाता था, शाम के अपन 9 बजे तक चला। वो भैया ऐसे थोड़ा दूर पर ना ऐसे पिया खावा बाटे, ऐसे गिलास पड़ा है, चाट के दोना पड़ा है, तकमा पहने रहे ना, हाँ। तकमा तोड़ ओड़ के वैसे वही फेंका रहा है। तो पुलिस आई रही, समय पर आई रही है, लगे पोस्टमार्टम ना लहाज, तो वो सब लेके गया है पुलिस। तो आपने यहाँ मृतक के परिजनों को सुना। यह जो दृश्य आपके सामने है, जो चित्र आपके सामने है, यही है बद्रीनाथ मिश्रा उर्फ साईं। और अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो जगह जहां उनकी हत्या की गई। ये आपके सामने जो दृश्य है, इसी बाग में उनकी हत्या की गई है। और ये आप देख पा रहे हैं पुलिस अधीक्षक विपिन कुमार मिश्र घटनास्थल का मौका मुआयना कर रहे हैं। चलिए सुनते हैं इस मामले में पुलिस अधीक्षक विपिन कुमार मिश्र का क्या कहना है। सर, थाना बल्दी राय क्षेत्र में क्या घटना हुई? आज थाना बल्दी राय के आछरपुर मजरे एंजर क्षेत्र में एक व्यक्ति जिसका नाम बद्री प्रसाद मिश्र पुत्र राम कल्प मिश्र उम्र लगभग 45 वर्ष है का शव एक बाग में बरामद हुआ था। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार मृतक नशे का आदी था और अंतिम समय में अपने 3 साथियों मुन्नू पुत्र धर्मू, संदीप और संप्रीत पुत्रगण हजारी का पुरवा मजरा एंजर थाना बल्दी राय के साथ देखा गया था। मृतक के शरीर पर कोई जाहिरा चोट के निशान नहीं है। इस संबंध में संदेह के आधार पर इन तीनों व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया है, जिन्होंने प्रारंभिक पूछताछ में घटना का इकबाल किया है तथा पैसे के लेन देन को लेकर आपस में झगड़ा होने के कारण यह घटना डंडे से पीटकर कारित की गई है। अभियुक्तों से आला कुंद हथियार बरामद करने की कार्रवाई प्रचलित है। शव को कब्जे में लेकर विधिक कार्रवाई हेतु पंचायतनामा तथा पोस्टमार्टम संपन्न कराया जा रहा है। आपने यहाँ पुलिस अधीक्षक को सुना। इसके पहले आपने मृतक के परिवार वालों को भी सुना। अब हम आपको बता दें कि मृतक की पत्नी मृतक के साथ नहीं रहती थी। वह अपने मायके के द्वारा दिल्ली में कहीं रहती है। 2 छोटी छोटी बच्चियों का पालन पोषण कर रही है। यहाँ बद्रीनाथ मिश्रा अकेले रहा करते थे अपने अन्य परिवार वालों के साथ। और अकेले रहने का मतलब गांव से बाहर दिन भर वे कुटिया में रहते थे। शाम को सोने के लिए घर पर चले आते थे, अपने पैतृक घर पर चले आते थे। लेकिन शनिवार 4 सितंबर की शाम देर रात तक जब वो घर नहीं लौटे तो परिवार वालों ने उनकी खोज खबर लेनी शुरू की और देर रात ही यह पता चल गया कि वे मृत हो चुके हैं। उनका शव बाग में पड़ा हुआ है सुनसान इलाके पर। यह सुनसान इलाके में कैसे पहुंचे, इसके पीछे की जो स्टोरी है उसे यदि पुलिस की थ्योरी माने तो पुलिस कहती है कि तीनों आरोपी मुन्नू, संदीप और संप्रीत बद्रीनाथ साईं को ले करके वहां दूर बाग में गए, बैठकर उसके साथ नशा किया, उधारी पैसे मांगे और जब बद्रीनाथ ने पैसे देने से मना किया या असमर्थता जताई तो इसी बात को लेकर उन चारों के बीच में कहासुनी हुई और फिर तीनों आरोपियों ने मिलकर लाठी डंडे से पीट पीट कर बद्रीनाथ की हत्या कर दी। हत्या के बाद लाश को सुनसान इलाके में छोड़कर आरोपी फरार हो गए। बहरहाल बल्दी राय पुलिस ने अब तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और आरोपियों ने अपने अपराध भी कबूल कर लिए हैं। अब देखना यह है कि पुलिस इन आरोपियों को सजा दिलवा पाती है या नहीं। भगीरथ प्रयास न्यूज नेटवर्क के लिए सुल्तानपुर से महेंद्र प्रताप के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।